यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि प्रॉब्लम एजेंसी में नहीं, उसके कॉन्ट्रैक्ट में भी होती है। और जब तुम के पॉप आइडल बनने के प्रोसेस में होते हो तो आपको ये कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने पड़ते हैं और ये कॉन्ट्रैक्ट आपके करियर डिसीजन को भी कंट्रोल करते हैं। और अगर कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉब्लम्स होती हैं तो लीगल फाइट भी करनी पड़ सकती है। और ये बात मैं मजाक में तो बिल्कुल भी नहीं बोल रहा। जो न्यू जींस के साथ आज हो रहा है वो आपको समझना चाहिए। और कभी कभार ही नहीं, ज्यादातर आइडल्स और कंपनीज के बीच में डिस्प्यूट चलते रहते हैं। यहाँ पर अगर आप के पॉप को फॉलो करते हैं तो आपको ये बात अच्छे से पता होगी कि हाईबी जो कि काफी पॉपुलर कंपनी है और न्यू जींस के साथ डिस्प्यूट चल रहा है। और ये सब 19 अगस्त 2024 के आसपास स्टार्ट हुआ था, जब हाईबे की पेरेंट कंपनी यानी कि अडोर ने एक लेजिडली डिसीजन लिया। उसने न्यू जींस के जो मेंटोर थे मिन ही जीन को फोर्सफुली हटा दिया। अब क्यों हटाया, इसके पीछे का तो कोई रीजन सामने नहीं आया है, लेकिन न्यू जींस को अपने मेंटोर का इस तरह से जाना बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि मी हिन जींस उनके टीचर ही नहीं बल्कि एक गाइडर भी थे और उन्होंने ही न्यू जींस को बनाया था। साथ ही साथ उनके करियर को आगे भी बढ़ा रहे थे और ग्रुप ने डिमांड किया कि मी हिन जिन को वापस लाया जाए। और जब हाईबे ने इस चीज को मना कर दिया तो न्यू जींस ने पब्लिकली हाईबे के ऊपर इलिगेशंस और कंप्लेंट्स फाइल करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर न्यू जींस ये बिल्कुल भूल गए कि हाईबे इनका बाप है और ये कितनी भी कोशिश कर ले ये हाईबे से नहीं जीत सकते। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि वो अपने हक के लिए लड़ सकते हैं, लेकिन इसको पब्लिकली लाना ये इनके लिए एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक हो गया। क्योंकि ये बात आपको समझनी चाहिए, जो भी कंपनी तुमको बनाती है वो तुमको टोटली डिस्ट्रॉय कर सकती है। यानी कि अगर तुम कंपनी के खिलाफ लड़ोगे तो मारे ही जाओगे। यहाँ पर बीटीएस की वजह से हाईबे की रेपुटेशन बहुत हाई है और बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि भाई न्यू जींस केस जीत रहे हैं, सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन यहाँ पर न्यू जींस बहुत अच्छे से जानते हैं कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। अब जो सीरियस एलिगेशंस लगाए गए हैं वो क्या है उसको समझ लेते हैं। उसके बाद हम ये भी जानेंगे कि भाई आप लोग के पॉप में जाना चाहते हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है। न्यू जींस ने सबसे पहला एलिगेशन यही लगाया है कि हाईबी उनके करियर को डिस्ट्रॉय कर रहा है। वहीं हैनी ने ये क्लेम किया है कि उनको वर्क प्लेस में काफी हरासमेंट फेस करनी पड़ती है, जो कि एक सीरियस एलिगेशन है। वहीं न्यू जींस के मेंबर्स ने यह भी बोला है कि हाईबे उनकी फ्रीडम को कंट्रोल करता है। देखो, ये बात बिल्कुल सही है कि अगर ये एलिगेशन सही है और हाईबे ऐसा कर रहा है तो ये बहुत गलत है। बट सबसे बड़ा रीजन तो ये सामने निकल के आया है जब कोर्ट ने इन सभी बातों को ठुकरा दिया है। साफ साफ बोला है कि भाई न्यू जींस के पास कोई भी प्रूफ नहीं है इस चीज के। तो अब ये जो एलिगेशंस लगाए गए हैं सच हो झूठ हो इससे मतलब नहीं होता, क्योंकि एक बड़ी अथॉरिटी ने ये चीज बोल दी है कि भाई आपके पास कोई प्रूफ नहीं है तो आप इसके ऊपर किसी भी तरह का एलिगेशन नहीं लगा सकते। अब हाईबी भी ज्यादा कंट्रोल नहीं कर सकता इस बात को और उसने अडोर से बोल के इनके कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करा दिया, क्योंकि अडोर तो खुद हाईबी के नीचे काम करती है। और यहाँ पर न्यू जींस को शायद ये पता नहीं था कि कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होने के बाद कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में ये चीज साफ साफ लिखी थी कि अगर कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल किया गया तो न्यू जींस इंडिपेंडेंट कहीं भी काम नहीं कर सकते। अगर उन्होंने ऐसा किया तो उनको फाइनेंशियल पेनल्टी पे करनी पड़ेगी और वो कितनी बड़ी भी हो सकती है, क्योंकि के पॉप कंपनीज अपने ट्रेनीज को ट्रेनिंग के वक्त बहुत सारी चीजें और फैसिलिटीज प्रोवाइड करती हैं। वो उनके प्रमोशंस में लाखों डॉलर्स खर्च करती हैं और इन सब का बिल उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा रहता है। कहने का मतलब ये है कि जब भी तुम कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो तो उसमें ये चीज जरूर देखो कि उसमें क्या क्या लिखा हुआ है। और कॉन्ट्रैक्ट में ये भी स्पेसिफाई किया जाता है कि अगर आप कंपनी को छोड़ते हैं, ग्रुप को छोड़ते हैं या कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करते हैं तो आपको ये जो ट्रेनी फीस है ये पूरी पे करनी पड़ती है। अब ये कितनी भी हो सकती है, ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कंपनी किस तरह से आपसे पैसा वसूल करे। इसीलिए बोला जाता है कि भाई थोड़ा सा फेम आने से कंपनी को नहीं भूला जाता। बीटीएस, ब्लैक पिंक इतने बड़े इतने पावरफुल बैंड बन चुके हैं आज के टाइम पे, लेकिन वो आज भी अपनी कंपनी की रिस्पेक्ट करते हैं। आज भी वो अपनी एजेंसी में जाते हैं और आज भी वो अपनी एजेंसी या कंपनी से ऊपर नहीं अपने आप को मानते। वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वो आज भी अपनी कंपनी के लिए लॉयल हैं। लेकिन न्यू जींस उन्होंने अपना एक नया नेम रख लिया है जिसको एनजेजी के नाम से शायद जानते हैं। इसी के साथ उन्होंने हांगकांग में इंडिपेंडेंट परफॉर्मेंस भी किया जो कोर्ट के टोटली अगेंस्ट था। और अडोर ने फिर फाइल पास कर दिया। अडोर ने बोला ये तो भाई इलीगल है,
अब इनको कोर्ट में पेश किया जाएगा, इनका करियर खत्म होने की कगार पे आ गया है। लो यहाँ पर ये फंस जाते हैं, इनका करियर खत्म हो जाता है, कोई फायदा नहीं निकला, किसी भी तरह का कोई रिजल्ट नहीं निकला। यहाँ पर इनको ये समझना चाहिए था कि अगर कंपनी ने इनके मेंटोर को निकाला है तो कोई तो बड़ा रीजन रहा होगा जिसकी वजह से उनके मेंटोर को निकाला है, और मेंटोर ऑलरेडी उतना काम कर चुके थे, आपको एक स्टेज दे दिया था, तो आपको अपने टैलेंट के हिसाब से अब आगे बढ़ना था। कब तक तुम मेंटोर के साथ ही आगे बढ़ने वाले थे? कभी तो मेंटोर से हटके भी आपको सोचना पड़ता। तो सिर्फ एक मेंटोर को पाने के लिए आपने इतना बड़ा डिसीजन लिया जिसने आपके करियर को टोटली डिस्ट्रॉय कर दिया है। कुछ लोगों को ये जरूर लग रहा होगा मैं तो हाई बी की साइड बोल रहा हूँ, और न्यू जींस वाले जो फैंस हैं वो जरूर वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे, और करना भी चाहिए, क्योंकि भाई आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू होगा, आपका भी कोई नजरिया होगा, आप भी इस चीज को अच्छे से फॉलो कर रहे होंगे, तो आपने भी कुछ सोचा होगा कि चल क्या रहा है। लेकिन एक बात आप भी अच्छे से मानते होगे कि भाई जिस कंपनी ने तुमको बनाया है, जिस एजेंसी ने तुमको बनाया है, उसके साथ तो बिल्कुल पंगा नहीं लेना चाहिए। ये तो वही बात हो गई कि भाई तुम YouTube पे वीडियो डालते हो और YouTube की ही बुराई करते हैं, जियो का इंटरनेट यूज करते हैं और जियो की ही बुराई करते हैं, मैगी चाउमीन तुम्हारा फेवरेट फूड है और तुम मैदा की बुराई करते हो, बोलते हो मैदा हार्मफुल है। ऐसे ही न्यू जींस को बनाने वाले हाईबी थी और आज हाईबी की ही ये बुराई करते हैं। ओवरऑल ये चीजें तो चलती रहेंगी, आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपकी क्या राय है। लेकिन मैं उन लोगों को बोलना चाहूंगा जो के पॉप के अंदर ऑडिशन देना चाहते हैं, के पॉप में करियर बनाने की सोच रहे हैं, उनको किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट को ध्यान से पढ़ो। अगर तुम्हें समझ नहीं आता तो अपने मेंटोर को साथ में लेके जाओ, जिन्होंने तुम्हारी आगे की जर्नी स्टार्ट की थी, उनसे देखो कि भाई इसमें क्या क्या लिखा है, पूरा अच्छे से पढ़ो कॉन्ट्रैक्ट में क्या दिया गया है। खासकर बड़ी कंपनियों में तो चल जाता है कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन छोटी कंपनियों के कॉन्ट्रैक्ट्स को आपको ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि पूरा करियर तुम्हारा वो कंट्रोल करने वाले हैं आगे, जब तक तुम के पॉप इंडस्ट्री में रहोगे। और अगर तुमको किसी कंपनी से प्रॉब्लम है, वाकई में लगता है कि भाई बहुत गलत हो रहा है, तो तुम्हारे पास प्रूफ होने चाहिए। अगर तुम्हारे पास प्रूफ नहीं है तो फिर आप ऐसे ही हवा में बातें नहीं कर सकते, बहुत बुरे फंस जाओगे। और ये चीज आपको ध्यान में रख के चलनी चाहिए भाई, के पॉप इंडस्ट्री में जा रहे हो तो फ्रीडम और जो क्रिएटिव कंट्रोल है वो कंपनी के पास ही होता है। ये चीज आपको ध्यान में रखकर चलनी है। ये नहीं सोचना कि भाई आप किसी कंपनी के नीचे काम कर रहे हो तो आपको फ्रीडम भी चाहिए। फ्रीडम इतनी जल्दी नहीं मिलती जब तक आप इतने बड़े ना बन जाओ, लाइक BTS, ब्लैकपिंक। तो ये चीज हमें ध्यान में रखकर चलनी है। बाकी इस वीडियो में इतना ही। मैं के पॉप इंडस्ट्री से रिलेटेड बात करता रहता हूँ। अगर आप के पॉप में जाना चाहते हैं तो चैनल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सब्सक्राइब करके रखिए। कोशिश करूंगा मैं डेली वीडियोस आपके सामने लाता रहूं, लेकिन इस वीडियो को सपोर्ट जरूर करिए ताकि मैं इसी तरह से आपके लिए कंटेंट प्रोवाइड करता रहूं। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।